ऑल राइट, ऑनलाइन वाले बच्चों कंफर्म करें, वॉल्यूम क्लियर, स्क्रीन विजिबल। यस सर। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक बच्चों, हेडिंग डालिए। आप में से कई स्कूल्स के अंदर, कई बच्चों के स्कूल्स में ये चैप्टर कंप्लीट भी करवा दिया होगा। नहीं हुई है, ये सारा प्रेशर बाद में पड़ेगा फिर। चलो लिखो। हाँ वो तो इजी है, वो बहुत इजी है, लिखो। आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जितना भी हमने इससे पहले प्रैक्टिस किया वो सारा का सारा आपको यहाँ पे काम आएगा। इनफैक्ट ये टॉपिक आपको ऐसा लगना चाहिए यार इसके अंदर तो कुछ ऐसी खास बात या नई बात कर ही नहीं रखी है। इसको स्टार्ट करने के लिए आइए एक इलस्ट्रेशन के थ्रू पिक करते हैं। आपको सिंपली P&L अप्रोप्रिएशन का नॉलेज होना चाहिए और मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को यहाँ पे उसका है। इलस्ट्रेशन नंबर 57। P&Q वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया बच्चों? 5:3। ऑन 1st April 2022 दे एडमिटेड R एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब बच्चों ये जो लाइन लिखी हुई है ना, ये वाली जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली लाइन का मतलब क्या हुआ? अभी मैं आपको एडमिशन का एक चैप्टर करवाऊंगा। मतलब आपका सीक्वेंस इस तरीके से है कि पहले फंडामेंटल, इसको करने के बाद आपका एक बेसिक लेवल रेडी हो जाएगा पार्टनरशिप का, काफ़ी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। फिर आते हैं गुडविल, चेंज इन PSR, फिर एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है। कई स्कूल्स में चेंज इन PSR मिस करवा देते हैं, बट यहाँ पे मैं दोनों चैप्टर करवाऊंगा, चेंज इन PSR और एडमिशन। तो जब मैं आपको एडमिशन करवाऊंगा ना, तब आपको ये लाइन का डिटेल में सिग्निफिकेंस समझाएंगे। बट फिलहाल के लिए इतना समझ में आ रहा है कि R का शेयर 1/8 होगा, ठीक है ना, विद अ गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ 75,000। यही लाइन इस चैप्टर में समझ में आनी चाहिए। गारंटी ऑफ 75,000 का मतलब क्या हो गया कि कम से कम R को 75,000 रुपीज तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है ना। अगेन एक और लाइन में अंडरलाइन करवा रहा हूं, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन P&Q विल रिमेन द सेम। ये लाइन क्या लिखी हुई है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली लाइन और ये वाली। अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दीजिएगा, ये एडमिशन के चैप्टर में आपको समझ में आएगा।
अभी मैं एडमिशन समझाने लग गया तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे बस मैं ये बता देता हूँ कि P/Q/R का जो रेशो है ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, दैट इज 35:21:8। ये कैसे आया, क्यों आया, अभी उसके अंदर नहीं दिमाग लगा रहे। ये कब समझ में आएगा, एडमिशन के चैप्टर के अंदर। इतना समझ में आ रहा है तो ये येलो में लिखा हुआ इसको भूल जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि आर के आने के बाद, एक नए पार्टनर के आने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये है। ये येलो में जो लाइन लिखी हुई है इसको भूल ही जाओ, येलो मैंने काट ही दिया कि भैया ये कुछ लिखा भी हुआ है। ठीक है, दोबारा से पढ़ते हैं क्वेश्चन। P/Q/R का रेशियो है 35:21:8। आर को गारंटी दी गई है कि 75,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे होता है ना कि भाई मान लो दो पार्टनर काम कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ये बताओ कौन है, किन किन का एग्जाम्पल चल रहा था तब से, देखें जरा कौन कौन थे भाई। ये रे सुहान, सिद्धार्थ और बलराज। तो सुहान बताता हूँ, सिद्धार्थ और ये है बलराज। अब बच्चों बलराज जो है इनको बोला जा रहा है कि तू हमारे साथ पार्टनरशिप में आ जा। बलराज कह रहे ना जी ना, मैं क्या करूँगा। तो इन दोनों ने गारंटी दिया कि भाई तू आएगा, तेरे को मिनिमम 75,000 रुपये का तो प्रॉफिट कमा के दे ही देंगे। समझ में आया। अब बलराज कहता है कि अगर कोई कमी रह गई फिर, तो उसके लिए एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन पे 2 मिनट में आते हैं दोबारा से। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर इज 4 लाख रुपए। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, अगर नॉर्मल क्वेश्चन होता, पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाते तो हम कैसे बनाते, बाय नेट प्रॉफिट। पीएनएल कितने रुपए था, 4 लाख रुपए, और इस 4 लाख को हम डिवाइड कर देते क्योंकि कुछ भी नहीं है। P/Q/R किस रेशो में डिवाइड कर देते बच्चों, 35:21:8। अगेन ये रेशो कैसे आया प्लीज अभी के लिए इग्नोर करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 4 लाख डिवाइडेड बाय 64 इंटू 35। तो ये हो गया बच्चों, इसका हिस्सा हो गया 218750। वही तो मैं बोले जा रहा हूँ कि अभी इग्नोर करिए, ये आ रखा है मतलब गिवन है ये क्वेश्चन में। अभी ये मान के चलो, अभी के लिए ये मान के चलो, क्योंकि मैं अभी फंडामेंटल करवा रहा हूँ। अगर मैं इसके अंदर एडमिशन का टॉपिक जोड़ दूंगा ना, नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, मैंने Q का रेशियो निकाला, Q का कितना हो गया, फिर से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अब। 4 लाख डिवाइडेड बाय 64 इंटू 21, तो 131250। और R के पास कितना हिस्सा बचा, 50,000 रुपये। R मतलब बलराज। बलराज कह रहे हैं ऐसे थोड़ी होता है कि भैया गारंटी कर रखी थी। क्या गारंटी की थी बलराज आपको, 75,000। तो क्या आप अपना पैसा छोड़ दोगे, सुहान और सिद्धार्थ के लिए अपना हिस्सा छोड़ दोगे? हाँ, तो छोड़ोगे या नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे ना। किससे मांगोगे आप, फर्म से। अब फर्म के अंदर 3 ही लोग हैं, अपने आप से तो आप मांग नहीं सकते, तो किससे मांगेंगे, सुहान और सिद्धार्थ से ही मांगेंगे ना एक तरीके से। भाई मुझे ये बात बताओ, इन्होंने जो जो बातें हमने की बिल्कुल ऐसी बात हो रही होगी। बलराज गुस्से में आ जाएंगे, बलराज की शक्ल रेड में बनाते हैं, जैसे देखो बलराज गुस्से में। मैंने कहा क्या हो गया बलराज, आज बड़े गुस्से में लग रहे हैं। ठीक है ना, बहुत गुस्से में। मैंने कहा क्या हो गया, कह रहे कि भाई सर इन्होंने मुझे बोला था कि 75,000 रुपये का प्रॉफिट होगा, इन्होंने कितना दे रहे हैं, 50,000 रुपये। कह रहे भागो, कह रहे ऐसे थोड़ी ना होता है। तो बलराज अपना 25,000 रुपये का जो डेफिशिएंसी है वो कह रहे हैं मुझे पूरा करके दो। अब किनको बोलेंगे, फर्म को। फर्म में बाकी पार्टनर्स कौन है, P और Q ही है, इन दोनों को ही बोलेंगे ना अल्टीमेटली। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बट दे एग्रीड टू बेयर एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू R इन द रेशियो ऑफ 3:2। बहुत बढ़िया। तो इन दोनों ने ना, P और Q मतलब सुहान और सिद्धार्थ ने पहले आपस में एग्रीमेंट कर रखा था, इन द सेंस जब डीड साइन हो रही थी नई वाली, तो इन्होंने आपस में बोल रखा था कि अगर बलराज को कोई कमी रह जाए तो वो कमी कौन पूरा करके देंगे, P और Q। किस रेशो के अंदर, वो भी डिफाइन कर दिया 3:2। तो यहां से P की जेब से कितना निकलेगा बच्चों, 15,000 रुपये। और ये 15,000 रुपये किसकी जेब में जाएगा, बलराज की जेब में जाएगा।
यहां से क्यू की जेब से कितना निकलेगा बच्चों? 10,000 रुपये, और ये किसकी जेब में जाएगा? बलराज की जेब में। फिर बलराज खुश हो जाएगा, फिर बलराज का एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ये चीज? तो इसे ही बोलते हैं गारंटी, इसे ही बोलते हैं गारंटी। मोबाइल रखिए, आपको पता नहीं क्लास में बैठे हैं आप किनका? हाँ, तो फिर उठाने की क्या जरूरत है? तो इंपॉर्टेंट होगा तो सेव होगा ना नंबर आपके पास। तो यहाँ पे डेफिशिएंसी पूरा कर दिया हमने, ठीक है ना। पहले मुझे ये बात बताएं, यहाँ तक समझ में आया या इसमें कोई डाउट? ये समझ में आया? मतलब उसका क्या प्रेजेंटेशन उस पर लेकर आता हूँ, बट पहले आपको ये समझ में आया कि जो पार्टनर को गारंटी दी गई थी वो गारंटी पूरा बाकी पार्टनर्स ने किया, किस रेशो में? 3:2। हाँ, ये 35:21:8। अब हर क्वेश्चन में ना लैंग्वेज अलग अलग होंगी। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैंने ये आपको लिखवा दिया, इसकी ना कैलकुलेशन यहाँ पे करके दे रखी है, बट मैंने ऐसा बोला कि मान लो ये गिवन है, अभी नहीं समझ में आएगा, वो ज़बरदस्ती हो जाएगी। अभी के लिए यहाँ पे लिख लीजिएगा कि न्यू रेशो इज दिस, अभी के लिए, तब तक तो हो जाएगा ना एडमिशन वगैरह। अच्छा, मैं करवा दूंगा, आपको करवा दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए ये बात बताएं, इतना समझ में आया? अच्छा, अगर इसी का जर्नल एंट्री पास करना हो, बताइए पी का कैपिटल बढ़ रहा है या घट रहा है? घट रहा है, तो वो डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। अक्षर, कैपिटल जब कम होता है तो क्या होता है? डेबिट क्रेडिट? डेबिट। तो पी का कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने से? 15,000 से। अच्छा, क्यू का कैपिटल डेबिट हो जाएगा 10,000 से, और आर का कैपिटल क्रेडिट 25,000 से। तो इंटरनल एंट्री बन गई हमारी। समझ में आया ये बात? तो इसी चीज का प्रेजेंट अभी माइनस कर करके यहाँ पे लिख देंगे 203,750, और यहाँ पे हो जाएगा कितना? ये 121,250, और ये 75,000। क्या ये गारंटी का सबसे बेसिक क्वेश्चन समझ में आया? ऐसी ना और भी तरीके की गारंटी होती है, गारंटी बाय पार्टनर टू द फर्म। अच्छा, अभी कौन सी गारंटी पढ़ी हमने? गारंटी गिवन बाय फर्म दैट इज अदर पार्टनर्स टू द पार्टनर। बलराज को गारंटी दी थी फर्म ने। फर्म कौन? सुहान, सिद्धार्थ, यानी कि बाकी पार्टनर्स। और भी गारंटी होती है, जैसे ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सिद्धार्थ बलराज को बोलें कि यार तू आजा काम कर ले, मजा आएगा, इकट्ठे काम करेंगे। बलराज कह रहे मैं नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि सिद्धार्थ कहे तो कोई कमी रह जाएगी तो मैं दे दूंगा, तो एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी गारंटी दे सकता है। या फिर तीसरी तरीके की गारंटी कि भाई बलराज कह रहे प्लीज मुझे भी ले लो फॉर्म के अंदर, तो कह रहे तेरा क्या काम, तो बलराज गारंटी दे रहा है कि मेरे आ जाने से इतना बिजनेस मिल जाएगा फॉर्म को। तो ऐसा भी हो सकता है। तीनों तरीके की गारंटी समझ में आई? पहला, फर्म ने पार्टनर को गारंटी दी, दूसरा एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, तीसरा पार्टनर ने फर्म को। समझ में आ रहे हैं तीनों टाइप की गारंटीज? तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था अभी जो हमने किया, सबसे सिंपल क्वेश्चन। क्या ये वाला समझ में आया? हो सकता है ऐसी गारंटी, बट ऐसा कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि वो आपस में गारंटी हो, पार्टनर टू पार्टनर वाली गारंटी होगी, बिल्कुल। फटाफट से इसको कॉपी करें, फिर एक के बाद एक इसके क्वेश्चन करने शुरू करते हैं। क्या? नहीं, ये इनसफिशिएंट वाला केस ही नहीं हुआ। इनसफिशिएंट वाला केस तब होता है जब प्रॉफिट कम हो और अप्रोप्रिएशंस ज़्यादा हो। तो प्रॉफिट तो आपके पास अच्छे खासे, नहीं इसे अप्रोप्रिएशन थोड़ी बोलते हैं, इसे तो जो बाद में बैलेंस बच गया वो डिस्ट्रीब्यूट करना बोलते हैं। अप्रोप्रिएशन तो आईओसी, सैलरी, वो सब हुआ ना। नहीं 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 नहीं, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है जी? जब अप्रोप्रिएशंस दैट इज आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, उसे इनसफिशिएंट का बोलते हैं केस। ये तो गारंटी पार्टनर के प्रॉफिट्स के अंदर या और भी लैंग्वेजेस आती हैं, तो ये वो वाला केस नहीं है।
हाँ नहीं नहीं क्या है दोबारा से, नहीं नहीं हो सकता है, उसका भी केसेस करवाता हूँ, अभी पहले वही करवा देता हूँ। हाँ क्या यहाँ पे क्या पूछ रहे थे? हाँ हाँ तब तक तो हो जाएगा। क्या क्या आ रहा है? फंडामेंटल तो आएगा ही आएगा, कोई नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। अब आप आएंगे ना रेगुलर बस क्लास में। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़े, आइए बच्चों आगे बढ़े। अगर इसकी सिर्फ गारंटी की जर्नल एंट्री की बात करें तो सिर्फ गारंटी की जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? ये क्वेश्चन में शायद मांगा है या नहीं है पता नहीं। ओके तो इसमें मांगा नहीं है, बट जर्नल अगर सिर्फ गारंटी की जर्नल आनी लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? लिखो पी कैप क्यू कैप, फास्ट जल्दी कॉपी करिएगा बच्चों, क्वेश्चंस करने हैं, टू आर कैप हो जाएगा। फर्स्ट गुडविल तो बहुत इजी है। चलो आइए आगे बढ़े। नेक्स्ट इधर देखिए बच्चों, P, Q एंड R वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:4:1। अब देखिए पहले से गिवन था, सिर्फ वही एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे गिवन नहीं था। R is guaranteed that his share of profit in any year will be at least 50,000। दोबारा से बच्चों बलराज है, बलराज को कह रहे तू आजा काम करने, यहाँ पे वैसे ऐसी लैंग्वेज नहीं है। बलराज को मिनिमम गारंटी क्या दी गई है कि तेरे को 50,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो किसने गारंटी दी होगी? कुछ नहीं लिखा, फर्म ने। फर्म मतलब बाकी पार्टनर्स। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड दिस वाज 3,50,000। आइए मेरे साथ साथ स्टार्ट करिए इलस्ट्रेशन 58। P&L अप्रोप्रिएशन। तो 3,50,000 का प्रॉफिट है बच्चों, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,50,000। यहाँ पे हो जाएगा, कोई सैलरी वैलरी कुछ नहीं है, तो 2P Q R 5:4:1। 1,75,000, 1,40,000 और 35,000। तो आर की गारंटी बच्चों कितने से कम रह रही है? 15,000 रुपये से। तो इस गारंटी को पूरा करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा होता, मान लो ये चीज़ ना लिखी होती ना, नहीं प्लीज ध्यान से, अगर ये चीज़ ना लिखी होती तो पॉइंट नंबर 1 बाकी पार्टनर्स कौन हो गए बच्चों? पी और क्यू पूरा करते। और अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती तो रेशो किस में करते बच्चों? 5:4। दोबारा से, अगर क्वेश्चन में ये लाइन ना लिखी होती और ये गारंटी बोल दिया जाता 50,000 रुपये, तो बाकी पार्टनर्स पूरा करेंगे, पहला पॉइंट, दैट इज फर्म की गारंटी होगी। और दूसरा किस रेशो में? जो पार्टनर्स का रेशो होगा। अगर रेशो मेंशन ही ना होता तो फिर तो 1:1। समझ में आ रही है बात? बट इसमें क्या मेंशन्ड है? यस, अमाउंट ऑफ शॉर्टफॉल इन द प्रॉफिट ऑफ आर इज टू बी मेड बाय पी एंड क्यू इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो 15,000 को 3:2, तो यहां से माइनस हो जाएगा बच्चों कितना? अरे क्या बोल रहे हैं, 8 और छोड़ दिया क्या मैथ्स वैसा आपने? 9,000 6,000। तो 50,000 इधर आ गया बच्चों, इधर कितना चला जाएगा? 1,34,000। 1,64,000। आपका नाम 11th के लिए ना आपका? बैठिए। 1,66,000। अब बच्चों फटाफट से बताइए, अगर गारंटी की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती तो कैसे करते? 2 आर कैप 15,000। यही एंट्री इन्होंने मांगी थी आपने, सिर्फ पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर डेफिशिएंसी।
तो पेपर के अंदर ये 1 मार्कर भी बन सकता था। समझ में आया ये? कोई डाउट इसके अंदर? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 59, पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अगेन जो बच्चों का फर्स्ट क्वेश्चन में तंग करने वाला पॉइंट आया था कि सर हमारा तो पेपर आ रहा है उसके अंदर कैसे समझेंगे कैसे, ये ज़्यादातर गिवन होता है। वो एक ही लौता केस था जहाँ पे गिवन नहीं था, निकालना पड़ रहा था, और वो एडमिशन के चैप्टर के साथ लिंक हो रहा था। तो मेरे को यही एक्सपेक्टेशन है वो नहीं आएगा, बट फिर भी आपको लगे तो मैं करवा दूंगा जिसको चाहिए हो। सौरभ इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 10,000 एवरी ईयर, एनी डेफिशिएंसी इज मेड बाय नरेश। पहले तो ये बात बताइए कौन सी गारंटी है? पार्टनर टू पार्टनर। अगर सौरभ के हिस्से में कोई दिक्कत रही तो सिर्फ नरेश के हिस्से से कटेगा। अक्षर समझ में आया? प्रॉफिट्स फॉर द 2 ईयर्स 40,000 60,000, कुछ लिखना नहीं है। प्रॉफिट आया 40,000, इसको बांटा 20 12 8। सौरभ को गुस्सा चढ़ गया, क्यों? क्योंकि गारंटी कितने की थी? 10,000 की, तो ये 10,000 यहाँ से माइनस किया और यहाँ पे प्लस कर दिया। समझ में आया? अब अगले साल के अंदर प्रॉफिट कितना हो गया था? 60,000, तो 60,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, 30 18 12 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। क्या यहाँ पे मिनिमम गारंटी का क्लॉज एक्टिवेट हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि सौरभ को 12,000 मिल रहे हैं, 2,000 एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं। तो मिनिमम गारंटी का मतलब, अब बच्चा कहता है कि सर उसको तो फिर 2,000 वापस दे देने चाहिए। नहीं, मिनिमम गारंटी का मतलब क्या है? इतना कम से कम मिलेगा। अगर उससे ज़्यादा मिल गया तो ये थोड़ी ना कि वो भी वापस ले लोगे। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मिनिमम गारंटी वाला क्लॉज ही एक्टिवेट नहीं हुआ था। बोलिए। चलो बोलो। मान लो फिर वही है, मान लो पंकज नरेश को गारंटी देता है, नरेश सौरभ को देता है, सौरभ पंकज को देता है। अब तो फिर वो ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बन सकता है वो एक लास्ट में आएगा, सबसे कॉम्प्लेक्स केस, तब मैं ये डाउट को पिकअप कर लूँगा। ठीक है ना? सबसे कॉम्प्लेक्स केस लास्ट में कि क्या मैक्सिमम केस बन सकता है। हाँ, अगर ऐसा कुछ बन रहा होगा फिर इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ जाएगा, मैक्सिमम यही होगा। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? आप अपनी बुक्स में चेक करके बताइए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 59 ही है? नहीं, अभी नहीं करना है, लास्ट में करवाएंगे। हाँ, घूम के आए ना आप, शांति रखो। एमिटी है ना, ध्यान से। अगर डिस्टरबेंस हुई तो 2 अनसॉल्व भी दे दूंगा, शांति से। मोबाइल रख लो अंदर। इधर, अनवर, विश्वास, दिव्या आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 8 लाख 6 लाख 4 लाख रिस्पेक्टिवली। दे शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 रिस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और 6% पर एनम। बच्चों बताइए, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, ये कौन सा कैपिटल है? ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल। इसका तो प्रैक्टिस कर करके पिछली क्लास में थक गए थे हम। ये कैसे पता लगा? 1 अप्रैल को गिवन है। कनिष्का समझ में आया? तो इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के हम क्या करेंगे? सीधा यहाँ पे पुट कर देंगे 1 2 3। कोई डाउट? क्लियर है ये चीज? नेक्स्ट, सैलरी टू विश्वास एंड दिव्या 4,000 रुपये पर मंथ एंड 6,000 रुपये पर क्वार्टर रेस्पेक्टिवली एज पर पार्टनरशिप प्रोविजन। सैलरी भी बच्चों इधर ही चले जाएगी, काम खत्म। नेक्स्ट, विश्वास शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी। ध्यान से, विश्वास को बच्चों 36,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा था और 48,000 का सैलरी। तो कह रहे हैं इसको एक्सक्लूड करना है बट आईओसी को इंक्लूड करना है। दोबारा से ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट प्लस आईओसी 36,000 इज गारंटीड टू बी मिनिमम ऑफ 82,000। अब मेरा क्वेश्चन है सिंपल सा, अगर 82,000 में से 36,000 का आपका आईओसी हो गया तो बाकी क्या बचा? 46,000। यानी कि विश्वास को क्या गारंटी है कि प्रॉफिट मिनिमम कितना होगा? 46,000। क्या ये गया दिमाग में? रिपीट करूं कुछ? अच्छा, मुझे ये बात बताइए, विश्वास को ना हम गारंटी दे रहे हैं कि तेरा प्रॉफिट 82,000 होगा, बट ये 82,000 आईओसी को मिला के है। तो अगर 82,000 का उसको प्रॉफिट कमा के देना है, आईओसी अगर मैं 36,000 का माइनस कर दूं तो उसकी मिनिमम गारंटी कितने की हो गई? 46 की, कि उसका प्रॉफिट 46 का होगा। क्या ये समझ में आया?
तो ये थोड़ी सी लाइन नई सी लग सकती है, अभी तक कुछ नया क्वेश्चन में लगा बस ये लाइन थोड़ी। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन अकाउंट शैल बी मेट बाय दिव्या। पहले बताओ कौन सी गारंटी है, पार्टनर टू पार्टनर। तो हम देखते हैं प्रॉफिट आया 3,12,000, कब लिखा है इन्होंने, ये रहा 3,12,000 का प्रॉफिट आया, ये सब कुछ बांटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, पता लगा विश्वास का 2,000 से कमी रह गई, तो यहाँ पे 2,000 प्लस हो जाएंगे और यहाँ से 2,000 माइनस हो जाएंगे। क्या ये समझ में आया, कोई डाउट? हाँ, डेफिशिएंसी लिख दीजिए, या फिर ऐसा मतलब वर्डिंग्स को एक्सपैंड भी कर सकते हो आप। डेफिशिएंसी बॉर्न बाय, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसने, दिव्या ने, और डेफिशिएंसी बॉर्न टू विश्वास, तो हल्का सा वो मेंशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इजी, डिफिकल्ट? आपकी बुक में कौन सा क्वेश्चन है? नेक्स्ट, यस, एनीथिंग एल्स? कुछ आप आराम से बैठो, रिलैक्स रिलैक्स। नहीं अभी एक ये वाला क्वेश्चन, एक बीच में अभी मैंने क्वेश्चन रुकवाया है, तो ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे देने के लिए आपको ना। आई इलस्ट्रेशन 62, एक नंबर चेक करने दो, ये वाले केसेस, ये वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। आई अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, हल्का हल्का यहाँ पे चेंजेस आएंगे। पुलकित आपका जो डाउट था ना कि यहाँ पे लॉस का या स्पेशल केस पीएनएल का आता ही नहीं है, यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाएंगे उसके ऊपर। बच्चों याद करते हैं पहले, तोशिका कोई डाउट? नो सर। बच्चों पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर फॉर्मेट की जब बात करते थे तो यहाँ पे आता था बाय पीएनएल, बाय आईओडी, टू आईओसी, सैलरी, कमीशन, रिजर्व, फिर डिविजिबल प्रॉफिट अगर आ रहा है तो, या लॉस आ रहा है तो। अब तो फॉर्मेट एकदम दिमाग में घुस चुका होगा। इसके बाद मैंने आपको ऐसा भी कुछ बताया था कि भाई इसके ना दो स्पेशल केस होते हैं। पहला स्पेशल केस क्या था, लॉस, कि अगर ऊपर से लॉस आ रहा है तो हम देंगे कुछ नहीं, बट फर्म आईओडी ले जरूर लेगा। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो दिस इज अप्रोप्रिएशन, बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिख दिया कि देना ही पड़ेगा, दिस इज ए चार्ज, तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, दूसरा केस क्या था, जब अवेलेबल प्रॉफिट्स was less than appropriations, इनसफिशिएंट प्रॉफिट का केस, तो आप एक रेशो निकालते थे। मैंने ऐसे एग्जांपल दिया था, पिज्जा आपने 4 स्लाइस का मंगवाया है, खाने आपको 5 स्लाइस हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो अवेलेबल प्रॉफिट्स इज लेस देन अप्रोप्रिएशंस, ठीक है ना। तो इनसफिशिएंट प्रॉफिट का भी हमने केस समझाया गया था आपको। तो ये दो स्पेशल केस थे। अब इस मिक्स के अंदर घुसा दीजिए गारंटी, कि अब गारंटी के केस में क्या होगा, इसके कुछ केसेस देखते हैं जहां पे हमें लगा कि थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लग रहा है, उसको लिख के करेंगे। फिर 62, अमृत, भावना एंड चरनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली 1:1:1। चरनेश इज गारंटीड अ मिनिमम एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। इंटरेस्ट इज अलाउड एट 5% पर annum, विच कम्स आउट टू 20-30-20। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 5,20,000। क्या ये एक्सट्रीम केस लग रहा है कुछ, या नॉर्मल केस है? नॉर्मल केस है। हम क्या करेंगे, 5,20,000 यहाँ पे डाला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट किया, प्रॉफिट जो बचा 1.5 लाख रुपए सबके पास आ गया। क्या गारंटी पूरी हो पा रही है? बिना कुछ कहे पहले ही 1 लाख की दी थी, उल्टा इसके पास प्रॉफिट कितना चला गया, 1.5 लाख। अब आ रहे उस पर आ रहे, पहले इतना समझ में आ रहा है। ये नॉर्मल केस है, इसमें मुझे नहीं लगता आपको 2 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, तो ये क्वेश्चन भी दे देते प्लीज़ प्लीज़। 62 समझ में आया? टेक्निकलिटी मतलब लिखने पे टाइम नहीं लगा रहे इसको, क्योंकि इजी है, कहीं पे लगेगा तो मैं करवाऊंगा। नेक्स्ट 63, योगेश, भारत एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भारत इज गारंटीड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। सैलरी पेबल टू भारत इज 5,000 रुपये पर मंथ। नेट प्रॉफिट इज 3,30,000। ध्यान से, अच्छा इन्होंने ना ढंग से कर नहीं रखा है यहाँ पे, हाँ बोलो। नहीं इंक्लूडेड होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैसे लिखा हुआ है, भारत इज गारंटीड अ मिनिमम एनुअल प्रॉफिट। दोबारा से, इनका डाउट क्या था बच्चों, इन्होंने बोला कि सर अब कुछ मेंशन नहीं है कि गारंटी किस चीज़ की है, तो वो लिखा है
मिनिमम एनुअल प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब ये जो डिविजिबल वाला होता है, इसका ना मैं ये बोलूँगा कि इन्होंने प्रेजेंटेशन थोड़ा कट शॉर्ट कर रखा है। आइए इसको मैं करवा देता हूँ। हाँ हाँ, जैसे उस वाले क्वेश्चन में था जो 60 वाला था, 60 वाला, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन का मुझे लगता है कि थोड़ा प्रेजेंटेशन इन्होंने ठीक से नहीं दिखा रखा, इन्होंने डायरेक्टली कर दिया बिना प्लस माइनस करके दिखाए, तो कंफ्यूजन हो सकता है। आइए इसको कर लेते हैं, लिखिए मेरे साथ साथ इलस्ट्रेशन नंबर 63। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। दोबारा से बच्चों क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। योगेश, भारत एंड चमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। भारत इज गारंटीड एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ 1 लाख। स्वान क्लियर है आपका डाउट वो वाला? सैलरी पेबल टू भारत इज 5,000 रुपये पर मंथ। तो यहाँ पे हमने क्या लिखेंगे बच्चों? टू सैलरी भारत कैप 60,000 रुपये। इसमें तो कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए मुझे, ये तो सिंपल एडजस्टमेंट्स ही हैं। नेट प्रॉफिट 3,30,000 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय P&L 3,30,000। तो 3,30,000 माइनस किया तो 2,70,000 का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा बच्चों? क्या क्या नाम थे? योगेश, भारत, चमन। 90,000, 90,000, 90,000। क्या ये समझ में आया? पहले तो बोले हाँ या ना? ठीक है, तो सबके पास 90,000 रुपये पहुंच गया है बच्चों। अब इसके बाद मुझे बताइए गारंटी क्या थी कि इसको मिनिमम 1 लाख रुपए मिलेगा। किसको? भारत को। और बच्चों कुछ नहीं लिखा कि किसने गारंटी दे रखी है, तो मैंने क्या बोला था? फॉर्म। फॉर्म मतलब बाकी दोनों पार्टनर योगेश एंड चमन। पहले इतना पहुंचे हम, इतना पहुंचे हम। अब रेशो नहीं गिवन है या गिवन है? गिवन है भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वली। तो इनका रेशो 1:1 में। भारत के पास कितना पैसा और आना चाहिए था? 10,000। और ये कमी 5,000 यहां से जाएगी, 5,000 यहां से जाएगी, तो 85,000, 1,85,000। क्या ये समझ में आया बच्चों? इन्होंने बुक के अंदर क्या कर दिया, सीधा ना यही करके दिखा दिया है, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता था बस। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ नया पार्ट था नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन था, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना आज, वही था। अब नया पार्ट तो अब शुरू होगा। कहाँ से चले? हाँ बोलो। हाँ तो वही तो इन्होंने, सुहान ने वही तो पूछा था, मैंने वही तो आंसर दिया आपको। अगर लैंग्वेज पढ़िए ना, भारत इज गारंटीड मिनिमम एनुअल व्हाट, किस चीज का गारंटी है? प्रॉफिट। और आगे कुछ नहीं लिखा, तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉफिट मतलब ये वाला डिविजिबल प्रॉफिट की बात हो रही है। आया समझ में? नेक्स्ट 64। आइए मेरे साथ साथ, इलस्ट्रेशन 64। यहां से केसेस शुरू होंगे, देखते कितना दिमाग चलता है। पवन, रमन, करम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। पवन is guaranteed minimum annual profit of 1 lakh. Karam is to get commission 5% of net sales and the commission is determined at 25,000। तो पहले तो यहाँ पे जाके लिखो P&L अप्रोप्रिएशन में टू कमीशन, क्या नाम है भाई साहब का? कमीशन किसको मिल रहा है? करम को। करम क्या? 25,000 रुपये। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 1,25,000। तो अगर इस प्रॉफिट को देखें तो किसमें? पवन, करम और है पवन, रमन और करम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। ये तो कैसे, ये तो रेशो पॉइंट्स में चला जाएगा। 3 3 3 3 3 3 3 लिखना मत, 3 3 3 3 3।
अब हमने पवन को गारंटी दी थी कि तेरा प्रॉफिट कितना होगा, 1 लाख मिनिमम। भाई ये देखो, 1,25,000 में से 25,000 माइनस करके बचा ही 1 लाख, तो बाकी दोनों के पास कुछ नहीं जाएगा, सारा पैसा कौन खा जाएगा प्रॉफिट का, पवन। सॉरी मैं बार बार ना नाम में वो दिक्कत आ रही, पवन खा जाएगा। पवन कितना प्रॉफिट खा जाएगा, पूरा 1 लाख। पवन कहेगा कि भाई डिविजिबल प्रॉफिट अब 1 लाख ही है तो मेरी क्या गलती है, पूरा प्रॉफिट कौन खा जाएगा, पवन ही खा जाएगा। समझ में आई बात। या तो आप सीधा ऐसे भी लिख के कर सकते हैं या प्लस माइनस से करेंगे, अल्टीमेटली यही बैठेगा कि बाकी दोनों का 0 हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा बस। अभी आ रहे हैं, अभी और भी केसेस, मुश्किल कुछ नहीं है, बट वो याद रखना पड़ता है बस कि ऐसा भी है, ये भी था, ये भी। इफ एंड बट्स जो आपके दिमाग में आ रहे हैं ना, ये वही है इफ एंड बट्स, कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आइए एक और केस 65 लिखो बच्चों, लिखो, शाबाश। हाँ नोट लिख दीजिए, बिल्कुल लिखिए, वहीं पे भी करके दिखा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहीं पे करके अगला वाले वहीं पे कर लीजिए। तरुण, मनन एंड हरमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स 2:2:1। तरुण यानी कि ये भाई साहब को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट की 80,000 रुपए की, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,000। बताओ बच्चों बताओ, प्रॉफिट की गारंटी कितने की दे दी बलराज को, 80,000 की, प्रॉफिट हुआ ही 50,000। तो बच्चों मुझे ये बात बताओ, बाय पीएनएल 50,000, बलराज बाबू कह रहे हैं मुझे नहीं पता। क्या नहीं पता बलराज को, कि कहाँ से पैसा कि कहाँ से पैसा आएगा, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो 80,000 रुपये ये कह रहे हैं मुझे पैसा चाहिए ही चाहिए। अब ये 30,000 का क्या हो गया, लॉस, 30,000 का नुकसान हो गया भाई। अब ये नुकसान कौन देगा, फर्म। फर्म मतलब बाकी दोनों पार्टनर्स मनन और हरमन। और कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा कनिष्का, किस रेशियो में कुछ नहीं लिखा, तो नो नो नो, इनका रेशियो वो बाय चांस की बात है, हर क्वेश्चन में इक्वल इक्वल लिखा हुआ था, तो ये दिमाग में नहीं सेट कर लेना कि इक्वल ही होगा, 2:1। तो बाय क्या नाम है इनका, मनन कैपिटल 20,000 बाय हरमन कैपिटल। क्या नहीं होगा बोलो, है किसको, 50,000 का तो प्रॉफिट खा गया तरुण, और 30,000 इनकी जेब से पैसा खा गया। समझ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग केस मेरे हिसाब से अगले वाला बैठेगा, आइए देखते हैं। अरे रुक जाओ, कहीं जाने, कमाल ही लगा रखी है। ये हो गया, हो गया, चलो आओ, अभी तो आज खत्म करेंगे पूरा, गारंटी। पेपर आ रहे हैं ना आप सबके। इलस्ट्रेशन नंबर 66। Manika, Bhavi and Komal are partners sharing profits in the ratio of 6:4:1. Komal is guaranteed a minimum profit of 2 lakhs. बच्चों कोमल को क्या गारंटी है कि भाई 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। द फर्म इनकर्ड अ लॉस, भाई फर्म के अंदर प्रॉफिट तो दूर की बात, लॉस ही हो गया। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिस पास नेसेसरी जनरल। पहले तो बच्चों 2 मिनट रुक जाइएगा और सुनिएगा। अब यहाँ पे लॉस आ रहा है तो हमने लिखा 2 P&L नेट लॉस कितने का, प्लीज सुनने पे ध्यान दें, 22 लाख। प्लीज 2 मिनट रुक जाइए। और ये लॉस हमने पार्टनर्स में बांट दिया, कौन कौन, M, B, K, इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस रेशियो में बच्चों, 6:4:1। हाँ 2 मिनट आ रहे, 6:4:1। तो 2 लाख का इसकी जेब में से चला गया, 12 लाख का यहाँ से और 8 लाख का यहाँ से। पहले इतना समझ में आया। अब बच्चों मुझे ये बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल यही इन तीनों का केस होता, ये सुहान हो गए,
ये सिद्धार्थ हो गए और ये बलराज हो गए, ठीक है ना। अब फटाफट से बताइए, बलराज को इन दोनों ने बुलाया कि भाई तेरे को ना 2 लाख रुपए मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट, और यहां पे पता लगा फर्म में नुकसान हुआ, तो बलराज को कह रहे तो 2 लाख तो अपने भूल जा, उल्टा 1 लाख रुपए तू लेकर, 2 लाख रुपए तू लेकर आ इधर। बताइए बलराज, आपको ये बोला गया था कि आपको 2 लाख रुपए फर्म कमा के देगी मिनिमम, और यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया कि बलराज को क्या कह रहे हैं कि भाई फर्म नुकसान में, तू 2 लाख रुपए तू दे। तो बलराज कह रहे हैं चल मैं अभी तो दे रहा हूं, बट क्या ये बलराज को वापस देना चाहिए पैसा? बिल्कुल। बलराज गुस्से में हो जाएंगे, लाल, फिर से वही लाल हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना, बलराज लाल हो जाते, फिर से गुस्सा हो जाएंगे कि भाई ये क्या मजाक पकड़ रखा है। पहले तो आप कह रहे थे कि 2 लाख रुपए दोगे, देना तो दूर की बात है, आप कह रहे हो 2 लाख रुपए आप मुझे दो। ये तो ऐसे दोस्त की बात हो गई कि कुछ दोस्त होते हैं ना कि आप कहते हो कि भाई तूने 500 रुपये लिए थे, जरा दे दे, कहता वो तो भूल जा तू, और 500 रुपये तूने मुझे देने थे, ऐसे होते ना दोस्त। ये तो ये बात कर दी, तो बलराज आप ये सह लोगे? हाँ आप क्या बोलोगे? लोन लो, कुछ करो भाई, मुझे मेरा पैसा चाहिए ही चाहिए, गारंटी इसी बात की है ना। तो अब मुझे ये बात बताओ, बलराज कितना पैसा मांगेंगे? 2 लाख, 4 लाख? 4 लाख। कहेंगे भाई एक तो ये 2 लाख का नुकसान दो मुझे, ऐसे थोड़ी ना होता है, और 2 लाख की गारंटी भी चाहिए। तो बलराज का कैपिटल बढ़ जाएगा, तो के को मिल रहा था ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 कोमल कैपिटल कितना? 4 लाख रुपए। अब बच्चों मुझे ये बात बताइए, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, ये गारंटी कौन लेकर आएगा? तो कौन लेकर आएगा? बाकी दोनों पार्टनर। कनिष्का बताइए किस रेशो में? वेरी गुड। तो इसको लेकर आएंगे बाकी दोनों, मनिका, भावी, इन द रेशो ऑफ 6:4, दैट इज 1,60,000। क्या ये समझ में आई बच्चों बात? तो बलराज कह रहे भाई मुझे नहीं पता, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, 2 लाख रुपए और ले गया तू। अच्छा, अप्रोप्रिएशन इन्होंने भी ना इस तरीके से मांगा, क्या है? एंड प्रिपेयर जर्नल पीएनएल अप्रोप्रिएशन। तो एक तो जर्नल आ गया, इन्होंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन इसी तरीके से दिखा रखा है। हाँ जी, ऐसा भी कर सकते हो, इसको ऐसा भी कर सकते थे कि इसकी मिनिमम गारंटी या तो यहाँ पे ले जाते, फिर आप मिनिमम गारंटी 2 लाख इधर ले जाते, फिर जो 24 लाख का नुकसान हो गया फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते। एक और चीज तो कर सकते हैं, कोमल को ये भी, कोमल को 2 लाख मिलने थे और उसको 2 लाख का नुकसान हुआ, तो 1 मिनट रुकिए, इससे ऐसे भी तो हो सकता है, 1 सेकेंड। अगर हम इसको 2 लाख को इधर ले जाएं तो 24 लाख रुपए, 1 सेकेंड, 24 लाख डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6। हाँ ठीक है। इसका एक और प्रेजेंटेशन का तरीका ये देखिए, बिल्कुल सही सजेस्ट कर रहे हैं आप। यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू पीएनएल नेट लॉस 22 लाख रुपए, और बलराज को क्या गारंटी मिली थी? 2 लाख का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो टोटल 24 लाख का नुकसान हो गया। अब ये 24 लाख का नुकसान बाकी दोनों पार्टनर्स एम बी उठाएंगे, किस रेशो में? 6:4। तो ये हो जाएगा 12 + 2 40, 14,40,000, और ये हो जाएगा 8 लाख + 1 60, 9,60,000। आप अल्टीमेटली कैलकुलेशन करेंगे वो सेम ही बैठेगा। इस तरीके से भी आ सकता है। दोबारा से रिपीट करो इस चीज़ को, समझ में आया ये चीज़? तो दोनों तरीके से कर सकते थे, बिल्कुल ये पॉइंट भी ठीक है कि 2 लाख का इसको और दो, 24 लाख का नुकसान हुआ, बाकी पार्टनर्स दोनों बेयर कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली इनके बीच का जो डिफरेंस देखेंगे ना आप, ये देखो, ये 12 लाख की जगह 14,40,000 हुआ, ये 2,40,000 का ही फर्क है, और ये 8 लाख की जगह जो 9,60,000 हुआ, ये कितने का फर्क है? 1,60,000 का ही फर्क है। समझ में आई बात? और 2 लाख रुपए यहाँ से गायब होकर जो उधर चला गया वो उसका ही फर्क है। क्लियर हुई ये बात? कोई डाउट्स? तो आपकी बुक के अंदर सिर्फ इतना ही करके दिखा रखा है, आप ये रेड वाला हिस्सा भी कॉपी कर लीजिएगा। फटाफट से इसको करिए, फिर अगला करते हैं।
इसका बस एक ही क्वेश्चन रह गया, बट वो आज करवा दें बच्चों एक और। खत्म। आप तो अभी रुकेंगे भी ना, अभी आप तो रुका भी करेंगे अब ना, आप तो इतने टाइम से छुट्टी उट्टी। ठीक है, नहीं नहीं सीधा नया भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें तो। रुको ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ, एक क्वेश्चन करवाऊं या आपको क्वेश्चन करने के लिए दूं? सर क्वेश्चन करवा दीजिए। क्या बात बोलिए, मज़ा ही आ गया, वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। देखो मैं तो बच्चों, मैं तो सही में मैं बंद करने जा रहा था, बस आपने देखा ना कि एकदम पॉज का बटन लगने लगा था, बस इस बच्चे ने मेरा बोल दिया ना, मैं तभी रुक गया। वाह वाह, मज़ा ही आ गया, ये हुई ना बात। आपका अभी तक मम्मी का मैसेज नहीं आया उस दिन जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए मिस करने के लिए बोला था आपने? अभी दिखाता हूँ आपको, जब अमृतसर गए हुए थे आप। चलो इधर आओ, एक लास्ट क्वेश्चन है। अब जब बच्चे ने इतना जिद कर रहे हैं आप सब, तो करवा ही देते हैं। मैं तो छुट्टी कर देता बच्चों, बस छुट्टी क्या है, वो क्वेश्चन नहीं करने हैं। नहीं घर से कुछ नहीं होता, यहीं पे होगा। चलो आइए, अब ये लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, सारे आपने क्वेश्चन देखे जहाँ पे एक पार्टनर फर्म को फर्म पार्टनर को गारंटी दे रहा है, ये भी कवर हो गया। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को दे रहा है, वो भी गारंटी कवर हो गई। एक गारंटी रह गई थी, कौन सी? जब पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है, वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। जय, विजय, करण were partners of an architect firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. Their partnership deed provides the following monthly salary of 15,000 रुपये each to Jay and Vijay. लिखिए बच्चों, to salary Jay capital, Vijay capital, 15,000 इंटू 12, 1,80,000, 1,80,000। नेक्स्ट, करण यानी कि ये भाई साहब वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। पहले तो ये बात बताइए, कौन सी गारंटी है, जो फर्म ने करण को दी है या करण ने फर्म को दी है? ये लाइन पढ़ के, फर्म ने करण को गारंटी दी है कि भाई तेरे को कम से कम 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। दूसरी तरफ ये सेकंड गारंटी है, जय गारंटीड दैट ही विल अर्न एन एनुअल फीस ऑफ 2 लाख। तो ये कौन सी गारंटी हो गई? जो जय ने फर्म को दी है। मतलब जैसे होता क्या है कि मान लीजिए हम तीनों चारों पार्टनर बनते हैं, तो कुछ इनके क्लाइंट्स होंगे, कुछ इनके क्लाइंट्स होंगे। मैं कहता हूँ मैं अगर पार्टनर बन गया ना, मेरे इतने क्लाइंट्स हैं कि मैं 2 लाख रुपए तो मैं ला दूंगा। आप समझ पा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन में तो गिवन होगा, क्वेश्चन में तो गिवन होगा। प्रैक्टिकली आप कोई तरीका बना सकते हैं कि भाई अच्छा ये रिसिप्ट, ये अच्छा क्लाइंट उसके रेफरेंस से आया है, तो वो कुछ तरीका बनाया जा सकता है। अदरवाइज एग्जाम ओरिएंटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से गिवन होगा। प्रैक्टिकली वो कोई तरीका बनाएंगे कि अच्छा ये उसके रेफरेंस से है। जैसे हम भी यहाँ पे जब नोटिंग कर रहे होते हैं तो हम लिख लेते हैं कि अच्छा ये उन टीचर ने रेफर किया था या ये हमारे पुराने स्टूडेंट ने रेफर किया था, हमें पता रहता है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, बिकॉज ऑफ गारंटी टू करण, ये गारंटी 1 है बच्चों, ये गारंटी 2 है। कौन सी गारंटी की बात चल रही है हमें? 1 वाली की, विल बी बॉर्न बाय जय एंड विजय इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ये वाली लाइन थोड़ा सा ऐसी हो गई है कि ये ऐसे पढ़ते 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 फिर यहाँ पे आना चाहिए था। बीच में ना जय की लाइन ज़बरदस्ती की डाल दी गई है। ये जय की लाइन मतलब सेकंड गारंटी जो है उसको मैं हरे से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये समझ में आया? ड्यूरिंग द ईयर जय अर्नड अ फीस ऑफ 175।
तो जय ने कितनी गारंटी दी थी? 2 लाख कितनी लेकर आ पाए वो? 1 लाख का चलेगा, तो हम जय को क्या बोलेंगे? 25,000 बलराज को हम बोलेंगे भाई तू लेकर आ 25,000 वापस। तू तो बड़ा वो कह रहा था कि मेरे तो बतरी इतने फॉलोअर्स हैं, ये है वो है, हो जाएगा, कुछ आते नहीं है, बिजनेस आ नहीं रहे। तो जय कैपिटल को हम रिड्यूस कर देंगे कितने से? 25,000 से। ये 25,000 कैसे आया? 2 लाख माइनस 175। समझ में आया बच्चों? ये द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म 15 लाख रुपए। तो यहां पे आ जाएगा बाय पीएनएल, लिखो बच्चों 15 लाख। कौन सी वाली गारंटी पूरी कर दी हमने? पहली या दूसरी? दूसरी वाली गारंटी पूरी हो चुकी है। अब पहली वाली गारंटी को पूरा करना है, तो सबसे पहले तो हमने इसका डिविजिबल प्रॉफिट निकाला। जय, विजय और करण, इनका डिविजिबल प्रॉफिट 15,25,000 माइनस 1,80,000 माइनस 1,80,000, तो 1,165,000 हुआ। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का रेशियो क्या हो गया? 2:2:1, दैट इज डिवाइडेड बाय 5। तो ये 2,33,000, सॉरी 2 था ना, हाँ, तो 4,66,000, 4,66,000, 2,33,000। पहले यहाँ तक समझ में आया? कितनी कमी दिख रही है? 5 लाख की गारंटी है। अच्छा नहीं, कमी उसको, किसको कमी? अच्छा हाँ, मेरे को लगा जय को ही दे देना, वरना तो 34 ही आती, देख लो, ऐसी बात नहीं है। करण को गारंटी थी, करण को गारंटी थी 5 लाख रुपए की। भैया इतनी बड़ी डेफिशिएंसी रह गई है, तो बट इसको कोई टेंशन नहीं बंदे को। 267, 5 लाख इसको तो पूरे करके देने हैं। ये कह रहा है मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब ये कमी बाकी दोनों किस रेशो में बेयर करेंगे? क्या रेशो गिवन है? रेशो गिवन है 3:2। अगर ये रेशो ना गिवन होता तो कनिष्का कितना है वो? 2:2। बहुत बढ़िया, अभी आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो बताइए, तो ये जो कमी आई है इसको कैसे पूरा किया जाएगा? इसको कैसे पूरा किया जाएगा? 3:2 के रेशियो में। तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बैठिए, 2,67,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 1,60,200, 1,068,000। क्या ये समझ में आया बच्चों? तो इसी के साथ आपका गारंटी का चैप्टर टॉपिक भी कंप्लीट होता है। ये चैप्टर के अंदर सब कुछ कंप्लीट है। बस एक बारी मैं वीकेंड पे या मतलब नेक्स्ट क्लास से पहले पहले चेक कर लूँगा, कुछ छोटा मोटा कुछ चीज़ रह गई हो कुछ, फिर उसके बाद टेस्ट रख लेंगे। बट एक बारी मैं चेक कर लेता हूँ कि इसके अंदर कोई ऐसा कुछ पॉइंट रह गया हो, कुछ डिस्कशन का या कुछ, एक बारी मैं ओवरव्यू ले लूँगा। हाँ, अभी अभी करवाता हूँ, बताता हूँ। पहले इधर समझ में आया ये वाला? तो आप सब ने अभी मेरे को रुक के एक ये 68 भी रिपीट करेंगे आप। अभी मैं आज अनसॉल्व नहीं दे रहा हूँ आपको, ये इलस्ट्रेशन 68 अच्छा क्वेश्चन है, इसको रिपीट करना है आपने। तो ये आप सभी लिख लीजिए। यस, ये रिपीट चाहिए ये वाला, एक बार बता दो, यही है। तो लिख लीजिए 59, 60, 62, 68 रिपीट। ठीक है, आप अपनी बुक्स वगैरह बैग वगैरह उधर शिफ्ट कर दो, अभी उधर ही भेज रहा हूँ मैं। तोशिका बताइए, खुश हैं आप? चलो ठीक है, आप भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लीजिएगा। सर कर लिए मैंने। ये चारों भी कर लिए? हाँ, बीच में जब तुम जा रहे थे ना, तो डाउट हुए थे उस टाइम से। मतलब ये वाला 68 वाला रिपीट भी कर लिया? रिपीट नहीं किया, बस हो रहा है। ये कोई गड़बड़ सी लग रही है। चलो कर, नेक्स्ट क्लास में लेकर आना, मैं चेक करूँगा।